मैं और क्लियर कर दूं ताकि भविष्य के लिए भी ना रहे, आप सब विद्वान लोग हो, देश भर में सबसे जरूरी है सुरक्षा। नेताओं की सुरक्षा तो बड़ी बड़ी वो बनी है एनएसजी और जेड प्लस और क्या क्या, लेकिन ननकू की बिटिया सुरक्षित रहे इसके लिए तो थाना है, सिपाही। सिपाही के खाली पद क्यों है भारत में? इसका कोई उत्तर देगा कि नहीं देगा? एक झाल बजाओगे, कोई उत्तर देगा ना? वो किस मुहूर्त के लिए खाली है? जितना थाने में सिपाही है उसमें आधा नेताजी की सेवा में लगा है, विधायक जी को गुलदस्ता देने भाग रहा है। तो जनता की हिफाजत के लिए सिपाही भर्ती करोगे कि नहीं करोगे? भारत में नर्सिंग स्टाफ की एक्यूट कमी है, कोविड ने हमको दिखाया। अगर 15 लाख 20 लाख नर्सिंग स्टाफ की तत्काल भारत में जरूरत है तो वो भर्ती होगी कि नहीं होगी? या एक नर्सिंग स्टाफ 4-4 5-5 बेड देखेगा? इसमें भाजपा कांग्रेस की लड़ाई कहां से आ जाती है बीच में भाई? और जो लोग इसमें दंड फंद करते हैं वो धूर्तता कर रहे हैं, फिर बौद्धिक बेईमानी कर रहे हैं। बता रहे आबादी बहुत ज्यादा है। अरे मैं कह रहा हूं छोड़िए ना आबादी, भाई साहब बेसिक जगह तो भरोगे ना। संघ लोक सेवा आयोग के पद खाली क्यों भाई? वो तो छोटी संस्था नहीं है, वो तो भारत में एक ही संस्था है, उसके पद क्यों खाली? वहां भी संविदा पे करोगे क्या? अडॉक चलाओगे? पूरे अकेले मेरे उत्तर प्रदेश में लाखों संविदा पर हैं, लाखों लाख संविदा बना दिया। संविदा मतलब ढोर बना दिया, शोषण का अनवरत रास्ता खोल दिया सरकारों ने। 10,000 रुपया मिल रहा है, 20 पर साइन करा रहा है ठेकेदार। अनवरत शोषण, लूट, भ्रष्टाचार। हमको मालूम नहीं संविदा का क्या खेल है। सरकार चाहे मनीष की हो, चाहे त्रिपाठी जी की हो, चाहे मशकूर जी की हो, हमको मालूम नहीं। जो भी ये आदमी उपलब्ध कराता है ना त्रिपाठी जी, वो मिठाई दे आता है आप लोगों के घर भाई, हमको मालूम नहीं क्या? इसलिए संविदा चाहिए, सब इसके खिलाफ हैं, इसलिए संविदा चाहिए। बिल्कुल ठीक 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 ठीक, सपोर्ट नहीं। अरे आप ना करो, आपसे मेरे मतलब के त्रिपाठी नहीं है मित्र, लेकिन मिठाई नहीं चल रही है तो कहने की हैसियत को में कोई नहीं है। तब कैसी परिस्थिति देश के सामने पैदा कर दी? मुझे इस बात का उत्तर कोई नहीं देता। हमारे एक चावल एक रखता हूं सामने, उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी 2020 को एक भर्ती इनिशिएट हुई। 2.5 साल बीत गया, भगवान का नाम लेके अभी तक उसका कोई आचा पाचा हुआ नहीं। इसका कोई उत्तर नहीं। इसका स्टार्टअप इंडिया से क्या लेना देना, मुझे बताओ ना। स्वावलंबी भारत से इसका क्या लेना देना? ये 2.5 साल कैसे बीत गए? 10,000 रुपया में शिक्षा मित्र काम करे, उसे में अपनी नहारी बीमारी देखे, घर मकान देखे, राशन देके जीना मरना तय करे। वो 10 की जगह 25 मिल जाए, इसके लिए इसमें कोई बाधा है? बिहार में क्या कह रहे बच्चे, और उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में क्या कह रहे? 4 साल से भर्ती नहीं आई। अरे भाई 4 साल से लोग रिटायर हुए, उनकी जगह रिप्लेसमेंट कौन करेगा? स्कूल भी खाली, अस्पताल भी खाली। ये नहीं चलेगा, इसीलिए लड़ाई है। क्या चाहते हैं? क्या डीएम एसपी भी संविदा पर रखना शुरू कर दोगे आप लोग? क्या डीएम एसपी भी ऐसी व्यवस्था में डाल दोगे संविदा में कि भाई तुमको 50,000 देंगे लेकिन साइन 1 लाख पे कराएंगे? ऐसा करना चाहते हो क्या? क्या कैसा दृश्य बन रहा है? और मैं अपने नौजवान साथियों से कहूंगा, मैंने सवाल पूछा था दीपांकर से कि आप सफल क्यों नहीं होते? सरकारें आपको आपके कंधे पर
लात रख के कैसे निकल जाती हैं। और यही बात मैंने किसानों से कही थी। वो आए थे एक बार मेरे पास आज से 3-4 साल पहले, तो मैंने उन्होंने कहा था कि साहब हमारी बात चुनाव से पहले तो सब लोग मानते, उसके बाद सरकार जब बन जाती तो भाग जाते, फिर सुनते नहीं। मैंने उनको भी जो उत्तर दिया वही बात नौजवानों के लिए कहूंगा। दीपांकर, जब तक देश का नौजवान जात, धर्म, क्षेत्र, भाषा, वर्ग के आधार पर वोट करेगा, तब तक ऐसे ही सड़कों पर उसको डंडे खाने होंगे। जान लीजिए, राजनेताओं को लगता है होने दो आंदोलन, चुनाव आएगा तो हम बताएंगे, जातियों में बांट देंगे नौजवान को, मजहब में बांट देंगे, ये पसमानदा है, ये शेख है, पठान है, यादवों में ये घोसी है, ये कमरिया है, और जीत जाएंगे चुनाव। यही ना। और आप लोग वोट करते हो तभी ना जीत जाते। एक बार नौजवान बन के वोट कर दीजिए, कोई सत्ता हिंदुस्तान में ऐसी नहीं हो सकती जो आपके कहे से बाहर चली जाए। 60% हिंदुस्तान नौजवान है। मैंने यही बात किसानों से कही थी। एक बार किसान आए थे मेरे पास, मैंने बताया, उन्होंने कहा हमने कहा तुम लोग जब तक ऐसे वोट करते रहोगे, ठाकुर, बामन, काछी, कोरी, ये जो तमाम जातिगत समीकरण है, इन सब में फंसे रहोगे, यही हाल होगा। अपनी जात, अपना मजहब सिर्फ किसान मानो और वोट कर दो एक बार, आपकी डोरी पर सत्ता आकर माथा झुकाएगी। मुझे दुख होता है, ये भारत का मुस्तकबिल है, भविष्य है त्रिपाठी जी, जिनको लिटा के मारा जा रहा है। ये हमारे आपके बच्चे होते तब यही ऐसे ही ठंडी ठंडी बात करके चले जाते। ईश्वर ने बड़े पदों से नवाजा है, बड़े परिवार के बच्चे हैं, तेजस्वी हैं और लोग हैं, उनके साथ ऐसी स्थिति नहीं आएगी। लेकिन मान लीजिए ऐसी स्थिति आई होती तो एक बाप के तौर पर उनके दिल में क्या बीतती। लालू जी से पूछिए, उनके संतान के साथ ऐसा व्यवहार हो तो उनकी आंख में आंसू आएगा कि नहीं आएगा? पूछिए जाके। नीतीश बाबू से पूछिए कि उनके लड़के के साथ ऐसा व्यवहार हो तो आंख में आंसू आएगा कि नहीं, क्रोध आएगा कि नहीं? ये अंतर मत करिए, ये भी हमारे ही लड़के हैं, हमारे ही बच्चे हैं। 4-4, 6-6 साल चीजें लटकी हैं मित्र, क्या यूपी क्या बिहार। सरकार 5 मिनट में बन जाती है। 11-5 पे इस्तीफा हुआ और 11-6 पे फिर मुख्यमंत्री हो गए। लेकिन प्राइमरी में टीचर होने के लिए 6-6 साल लग जाते हैं। अब इस बात पर मैं रोऊं कि हंसूं, या ये मान लूं कि मेरे भारत ने बहुत तरक्की कर ली। यहां मुख्यमंत्री 5 मिनट में बन जाता है, लेकिन प्राइमरी में मास्टर की भर्ती को पूरा होने में 5 साल, 6 साल, 8 साल लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। 180 दिन में भर्ती पूरी होनी चाहिए, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो।